हाँ रहने दो, आने दो, टाइम नहीं हुआ है। तो छोड़ो, तुम अपना काम करो जाए। पिछले क्लास में पुराण के बारे में शुरू किया गया था। 18 पुराण थे। 18 पुराण के बारे में आपको बताया गया। ये पुराण के नाम हैं, ये वर्सेस हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आपको, महापुराण के बारे में, 18 महापुराण के बारे में आपको बताया गया। 18 महापुराण कौन कौन से हैं, ये 18 महापुराण आपको दिखाए गए हैं। ये 18 महापुराण है। महापुराणों में जो क्लासिफाई किए गए हैं उसमें देवी और देवताओं का गुणगान है, उसकी कहानियों के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसके रिवर्स के बारे में आपको बताया गया है। ब्रह्मा के बारे में ब्रह्मा पुराण में बताया गया है, पद्मा पुराण में बताया गया है। ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा की स्तुति की गई है, ब्रह्मा का गुणगान किया गया है, ब्रह्मा का वर्सेस लिखा गया है, ब्रह्मा की ये स्तुति कैसे की जाए इसके बारे में आपको ब्रह्मा पुराण में और पद्मा पुराण में आपको बताया गया है। सूर्य के बारे में, सूर्य सन, गॉडेस सन, सन के बारे में जो है ब्रह्मा विवर्ता पुराना में आपको उल्लेख किया गया है। उसमें पूरा कंप्लीट जो है ब्रह्मा विवर्ता पुराना सूर्य के बारे में डिस्टिंग्विश करता है। सूर्य के बारे में आपको टेस्ट बताता है, मंत्र बताता है, उसकी आराधना कैसे की जाए, उसकी स्तुति कैसे की जाए। सूर्य के बारे में ये आपको ब्रह्मा वैवर्ता पुराना आपको बताता है। अग्नि के बारे में अग्नि पुराण में आपको दिया गया है। अग्नि पुराण में अग्नि की स्तुति
अग्नि के गुणगान के बारे में आपको अग्नि पुराण में आपको दिया गया है। शिव के बारे में, शैव के बारे में जो स्तुति की गई है वो आपको शिवा पुराण में किया गया है, लिंगा पुराण में किया गया है, स्कंदा पुराण में किया गया है, वाराह पुराण में किया गया है, वामना पुराण में किया गया है, कुर्मा पुराण में किया गया है और मार्कंडे पुराण में किया गया है, ब्रह्मानंदा पुराण के बारे में आपको किया गया है ना। तो ये देखिए, शिव जो है इंपॉर्टेंट गॉडेस हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में। तो शिव की जो आराधना की गई है, शिव की जो स्तुति की गई है, शिव के जो गुणगान किया गया है, कैसे उसकी पूजा करनी है, कैसे उसके मंत्र दिए हुए हैं, ये कई पुराणों में शिव का जो है उल्लेख आपको मिलता है। जो आपको जो पुराण है, शिव पुराण, लिंगा पुराण, स्कंदा पुराण, वाराह पुराण, वामना पुराण, कुर्मा पुराण, मार्कंडे पुराण, ब्रह्मानंद पुराण, ये सभी में शिव का स्तुति की गई है। दूसरा, वैष्णव विष्णु गॉडेस के बारे में जो बताया गया है वो विष्णु पुराण में बताया गया है, भागवत पुराण में बताया गया है, नारदेव पुराण में बताया गया है, गौरदा पुराण में बताया गया है, वायु पुराण में बताया गया है, वारा पुराण में बताया गया है, मत्स्य पुराण में बताया गया है, भविष्य पुराण में बताया गया है। विष्णु की स्तुति, विष्णु की परिकल्पना, विष्णु की गुणगान, कैसे विष्णु का जो है मंत्रों के बारे में, ये सारे पुराण में। तो दो आपके मेन थी जो आपके गॉडेस थे, उसके बारे में आपको शिव और विष्णु के बारे में आपको यहाँ पर जो है उल्लेख मिलता है। इसी के बारे में आपको मेन गॉडेस के बारे में आपको बताया गया। दूसरा, पद्म पुराण उत्तराखंड में पुराण के तीन गुण के ट्रूथ, पैशन और इग्नोरेंस के बारे में आपको बताया गया है। सत्व, राजस और तमस। सत्व, राजस और तमस के बारे में ये आपको पद्म पुराण उत्तराखंड में आपको क्लासिफाई किया गया है। और सत्य, पैशन और इग्नोरेंस के बारे में आपको बताया गया है। सत्य, राजस और तमस। तमस का मतलब है इग्नोरेंस, पैशन का मतलब है राजस। ये आपको ये जो जिन पुराणों में बताया गया है, ये इसका यहाँ पर वर्णन है। ट्रूथ का वर्णन, सत्व का वर्णन विष्णु पुराण में है, भागवत पुराण में है, नारदेव पुराण में है, गौड़ा पुराण में है, पद्मा पुराण में है, 12 पुराण में है। राजस, पैशन का वर्णन आपको ब्रह्मानंद पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, वैष्णव पुराण, वामना पुराण, ब्रह्मा पुराण में। तमस के बारे में लिंगा पुराण, शिवा पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्मा पुराण, स्कंदा पुराण, अग्नि पुराण में। ये सारे पुराण जो है सेक्शंस ऑफ देवीज का अध्ययन करता था। तंत्र, ये 6 मंथ 6 सिग्निफिकेंट आपको दिया हुआ है। मार्कंडे पुराण, शिवा पुराण, लिंगा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, पद्मा पुराण, ये आपको तंत्र के बारे में आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का ट्रांजैक्शन आपको ये संस्कृत में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ब्रह्माम 10 शस्त्राणीम पदम पुनश्च, है ना। तो इसमें आपको सैंपल ट्रांजैक्शन आपको दिखाया गया है।
श्री वैष्णव ये आएगा एग्जाम, है। क्या कह रहे? एग्जाम में आएगा लिखने? एग्जाम में जो पुराण के बारे में लिखने आएगा, कौन कौन, ये आपको पुराण का जो है, आपको ऋग्वेदिक काल का कौन कौन से पुराण है, क्या है, नहीं है, सत्व राजस तमस, ये सब आ सकता है। पुराण में क्या वर्णन है, पुराण के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन, एक जो है आपको लिखने के लिए आ सकता है। पुराण के बारे में बताइए, तो पुराण के बारे में जो जो है वो आपको यहाँ पर आपको दिया गया है, उसी को आपको बारे में आपको बताया गया है ना। पुराण को डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। तो ये भागवत महापुराण के बारे में आपको बताया गया है, और इसमें भागवत महापुराण में हिंदुइज्म के बारे में आपको उसको आपको स्टडी करता है। इन अर्ली 20th सेंचुरी में सब रीजनल रिकॉर्ड्स वर फाउंड टू सच एज ए हिंदू डायनेस्टी इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कोसाम्बी have questioned whether the lack of inconsistency in the significant proof of reality and historically, ये आपको दिखाता है। मैन्युस्क्रिप्ट, आपका जो पुराना का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके बारे में बताता है। एग्जाम में आपको पुराण के बारे में लिखने के लिए आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको टोटल जो है आपको देखिए, इसमें टोटल पुराण के बारे में जो भी आपको अवेलेबल है वो आपको दे दिया गया है। पुराण के बारे में जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है वर्ल्ड में वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसमें जितना भी आपको याद रहेगा आप उतना लिख दीजिए। सारी चीजें, ओरिजिन कहाँ से हुआ पुराण का, पुराण में क्या क्या है, ये सारा चीजें आपको वर्ल्ड में जो भी अवेलेबल है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको बता दिया जा रहा है ना। पुराण में से रिलेटेड लिटरेचर जो भी आपको अवेलेबल है वो आपको बता दिया जा रहा है। तो मैन्युस्क्रिप्ट में आपको जो पुराण मैन्युस्क्रिप्ट है उसका स्टडी जो है इनकंसिस्टेंट है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल महापुराणाज और उपपुराणाज। Scholars have a long acknowledged existence of Purana manuscript। ये आपको 11th सेंचुरी का नेपालीज पाम लिप पे मैन्युस्क्रिप्ट जो है आपको संस्कृत में ये आपको दिखाया गया है ना। ये आपको पुराना मैन्युस्क्रिप्ट डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, ये सभी में आपको स्कॉलर्स ने आपको लिखा हुआ है। ये वेस्टर्न स्कॉलर ने भी जो है महापुराण को और उपपुराण को लिखा है। तो क्रोनोलॉजी कैसे कैसे मिलती है पुराण की वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। 11th सेंचुरी और 16th सेंचुरी मेडिएवल टाइम्स में आपको मिलता है। स्कंदा पुराण नेपाल में मिलता है, डेटेड फ्रॉम 800 CE, वहां से मिलता है स्कंदा पुराण, ये आपको बताया गया है। दूसरा 12th सेंचुरी में मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द स्कंदा पुराण माइनर रिएक्शन ये आपको मिलता है। तो इसकी क्रोनोलॉजी आपको बताया गया है। बहुत सारे इसके पाम लिप पे लिखे हुए हैं और कॉपीड ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया कॉलोनी में आपको इसको कॉपी किया गया है, ये इसको यहाँ पर बताया गया है। ट्रांसलेशन किसने किसने किया है पुराण का ये यहाँ पर आपको बताया गया है। हॉर्स हेमन विल्सन published one of the earliest English translation of the Vishnu Purana in 1840 में हॉर्स हेमन विल्सन ये आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था इन्होंने 1840 में।
इसके बारे में आपको बताया। सेम ट्रांसलेशन जो विल्सन ने किया था वाज इंटरप्रेटेड बाय द महात्मा नाथ दत्त एंड पब्लिश्ड इन 1896। ये आपको किया गया है, ये आपको बता रहा है। ऑल इंडिया काशीराज ट्रस्ट है पब्लिश्ड एडिशन ऑफ द पुराना, ये इसके बारे में आपको बता रहा है। और मरियदास पल्ली ए फ्रेश ट्रांसलेशन फ्रॉम तमिल वर्सन ऑफ द भगवत गीता पुराना इन 78, ये आपको भगवत गीता पुराण का तमिल वर्सन का जो है फ्रेंच में ट्रांसलेशन मारिदास पुल्ले ने किया था, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। एंड दिस वाज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूरोप, becoming an introduction to the 18th century Hindi culture and Hinduism to the many European during the colonial era, है ना। Pauli published a different translation of the same text as Lee Bhagavad Gita in 75 from Pondicherry. A copy of Pauli translation is preserved, यहाँ फ्रांस में आपको रखा गया है। तो ट्रांसलेशन जो आपका पुराण का जो ट्रांसलेशन है ना, पुराण कितने हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 18 पुराण है, 18 पुराण है, और किन किन देवताओं के बारे में है वो आपको लिखा हुआ, ये मैं बता दिया। और ये ट्रांसलेशन जो आपको किस किस लैंग्वेज में आपको किया गया है ट्रांसलेशन, ये यहाँ पर आपको बता रहा है, ट्रांसलेशन आपको बता रहा है ना। फॉर्जरी पाम लिप पे लिखा गया था। फ्रीक्वेंट फोरियर स्टेट्स ट्रांसमिशन ऑफ पुराना फ्रॉम नॉर्मल दोज हु कॉपीड ओल्डर मैन्युस्क्रिप्ट, ये यहां पर आपको बताया गया है। तो क्रोनोलॉजी कैसे कैसे मिली थी, कैसे कैसे डिस्कवर हुआ था पुराण का, ये यहां पर क्रोनोलॉजी आपको ईयर का आपको बताया जा रहा है। 11 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में आपको पुराण का है ना, न्यू डिस्कवर्ड पुराना, ये आपको दिखाया गया था। स्कंदा पुराण को नेपाल में 810 ईस्वी में ये किया गया था, और 15 सेंचुरी में ये आपको बताया गया था, स्कंदा पुराण के बारे में आपको बताया गया था। तो रोचर स्टेट दैट द डेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ईच पुराना रिमेन्स ए कॉन्टेस्टेड इशू, ये जो है कॉन्टेस्टेड इशू है, आपको कहीं क्लियर नहीं है। एज दे एग्जिस्ट टुडे पुराना आर स्ट्रेटिफाइड लिटरेचर, दस नो पुराना हैज ए सिंगल डेट ऑफ कंपोजिशन, एक डेट का कंपोजिशन किसी भी पुराण का आपको नहीं है। The myth and Van Buiten state that each of the Purana manuscript is in scholastic style difficult to ascertain when, where and how, whom they were written. पुराण के बारे में कहता है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये पुराण कब लिखा गया, कहाँ लिखा गया, क्यों लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया। यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि when it is written it is clear, it is difficult to ascertain, कहाँ लिखा गया, क्यों लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, इसके बारे में आपको पुराण में आपको डिफिकल्ट है, कहना डिफिकल्ट है। दस नो पुराना हैज ए सिंगल डेट ऑफ कंपोजिशन, किसी एक पुराण का सिंगल डेट आपको नहीं है, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। स्कंदा पुराण के बारे में बोलता है कि ये 810 सी में। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, फिर पेपर में अगर आ गया तो फिर कौन सी डेट लिखेंगे? नहीं, उसमें पेपर में आएगा, पुराण के बारे में आप वर्णन कीजिए, पुराण के बारे में आप बताइए। तो पुराण के बारे में आप जो भी आपको याद रहेगा तो वो आप उसमें लिख देंगे। पुराण के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए, उसमें सिंपल पेपर रहेगा, उसमें इस तरह नहीं पूछेगा कि क्रोनोलॉजी बताइए,
है ना, मैन्युस्क्रिप्ट पुराण का बताइए, ये इतना डिफिकल्ट वो नहीं पूछेगा। वो आपको सिंपल चीज ओके पूछेगा कि ओके। पुराण में आपने क्या चीज अध्ययन किया, पुराण में क्या चीज है, ऋग्वेदा में क्या चीज है, अर्थवेदा में क्या चीज है, अर्थवेदा के बारे में तो आप संक्षेप में सारांश लिखिए, है ना, ऋग्वेदा के बारे में संक्षेप में सारांश लिखिए, मीमांसा के बारे में आप सारांश लिखिए, ये आपको क्वेश्चन रहेगा, है ना। ऋग्वेद में यस सर। आपने ऋग्वेदा का आप सारांश में आप वर्णन कीजिए, यजुर्वेदा का आप सारांश में वर्णन कीजिए। वो स्ट्रेट क्वेश्चन रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा, उसमें अंदर में क्या दिया हुआ पूरा डिटेल से ये आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें जो टेस्ट है उसमें आपको सिलेबस में आपको यही दिया गया है ना। तो इसमें ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस, है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में शुरू में ही मैंने बताया था, ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में आपको पूछेगा, योगा के बारे में पूछेगा, योगा का कंप्लीट डिटेल, योगा के क्या फायदे हैं, क्या महत्व है, डिफरेंट टाइप का योगासन, वो सारा मैंने आपको करवा दिया, उसके बारे में आपको डिटेल से पूछेगा, है ना। तो और ट्रेडिशनल के बारे में, ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में भी वो मैंने डिटेल से आपको करा दिया, उसी से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको टॉपिक कम दिया हुआ है, इसीलिए हम लेंदी से काफी विस्तार रूप में आपको जो भी आपको पुराण में अवेलेबल है सारा मैं आपको बता देता हूँ। वेद में जो भी अवेलेबल है वो सारा मैं आपको बता देता हूँ, ऋग्वेद में जो भी अवेलेबल है वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके जो भी आपको टेक्स्ट अवेलेबल है वो सारा मैं क्लियर करा देता हूँ, इसी से आपको, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी भागता भी नहीं हूँ और धीरे धीरे क्लियर कराता हूँ। यहाँ पर क्रोनोलॉजी आपको दिया हुआ है, ये मैन्युस्क्रिप्ट आपको दिया हुआ है कि मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ मिला, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में आपको बता रहा है, देवी पुराना के बारे में आपको बता रहा है, ये आपको कह रहा है कि द स्टडी ऑफ द पुराण मैन्युस्क्रिप्ट हैज बीन चैलेंजिंग बिकॉज दे आर हाईली इनकंसिस्टेंट, वो इनकंसिस्टेंट रहा है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल महापुराना एवं पुराना, सभी महापुराण और उपपुराण के लिए ये आपको लागू होता है। मोस्ट एडिशन ऑफ पुराना इन यूज इन पार्टिकुलरली इन द वेस्टर्न स्कॉलर, वेस्टर्न स्कॉलर्स इसको ज्यादा पढ़ रहे हैं, इन यूज। Few manuscripts are selected at random. Scholars have long acknowledged the existence of Purana manuscript. आपको असाइनमेंट में भी जो दिया गया है उसमें भी यही आपको बताया गया है कि डिस्क्राइब कीजिए, पुराण के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, मीमांसा के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, वेदांग के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, शिक्षा के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए, कितने तरह के वेदांग हैं तो उसको डिस्क्राइब कीजिए। उसमें पूरा डेप्थ में आपको नहीं पूछा गया है, आपको सिर्फ यही आपको बताया गया है कि आप उसका एक ओवरव्यू लीजिए कि भाई उसमें क्या है ना, और एक सारांश, एक नोट आप जो है उसमें आप लिखिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ पुराना इंडियन लिटरेचर में, सभी राज्य के स्कॉलर्स में, पार्टिकुलरली इन इंडियन स्कॉलर्स में, कल्चरल सिंथेसिस में ये आपको किया गया था। वेदांतिक फिलॉसफी ये आपको किया गया था। प्रिजर्व द ओल्ड while constantly coming to the terms of the new, the records of the cultural adoption over the last 20 years ये आपको किया गया। व्याकरण मीन्स सेपरेशन, डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। इट ऑल्सो रिफर्स टू वन ऑफ द 6 वेदांग। 6 वेदांग में व्याकरण का आपको जिक्र आता है, वैदिक फील्ड में लैंग्वेज एनालिसिस में आपको ये जिक्र आता है। तो हिस्ट्री आपको दिया गया है,
सभी पुराण की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया गया है। तो आपको एग्जाम में जैसे 18-20 पेज का पुराण है तो उसमें आपको 1-2 पेज सारांश आपको उसको लिखना है ना। तो एग्जाम में आपको सारांश लिखना है, योगा के बारे में सारांश लिखना है, ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में आपको सारांश लिखना है। इसी को स्टडी करने के लिए वो दिया हुआ है। तो व्याकरण जो है आपको वैदिक स्टडी में एंशिएंट टाइम्स में आया था। इट एम्स वाज टू प्रिवेंट स्लोपी यूजेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वैदिक नॉलेज स्टेट्स, है ना। तो इसका मेन मकसद वैदिक नॉलेज को प्रिजर्व करना ही है। व्याकरण हेल्प द इंश्योर द वैदिक स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म एंड इट्स मैसेज ऑफ द शब्द ब्राह्मण। In Indian tradition, Vyakarana has been one of the most important science on extensively studied over its history and that led to major treatise in the philosophy of language. पाणिनि व्याकरण का लेखक है, यश का व्याकरण का लेखक है, जो कि व्याकरण के स्कॉलर्स रहे हैं, dated to several century. यश का में भी तो ओल्डर वन। आपको निरुक्ता यहाँ पर वेदांत के बारे में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। व्याकरण पाणिनि जो है आपको हिस्ट्री बता रहा है कि व्याकरण का लेखक पाणिनि और यस्का था। पाणिनि और यस्का ने ही व्याकरण को लिखा है ना। पाणिनि इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंशिएंट हिंदू स्कॉलर। Ashtadhyaत्री 8 chapters is the most studied standard manuscript to the Sanskrit grammar. पाणिनि's fame spread outside India. पाणिनि का जो फेम है आउटसाइड इंडिया भी फैला। ये आपको एंशिएंट पाणिनि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, चाइनीज टेक्स्ट जुआनांग, 7th century ट्रेवलर स्कॉलर, ये आप स्टडी ऑफ द ग्रामर स्ट्रक्चर लैंग्वेज आपको ऋग्वेदा में आपको दिया हुआ है। 2nd मिलेनियम बीसी में आपको दिया हुआ है। स्वेज सकल्या में आपको दिया हुआ है। सकल्या इज एक्नॉलेज्ड द पाणिनिज वर्क। सकल्या में पाणिनि का वर्क को बारे में आपको बताया गया है। और ब्राह्मणाज, अरण्यक उपनिषद, मोरिच विंचम, पाणिनि और यस्का, ये आपको एज कंप्यूटिंग स्कूल ऑफ द ग्रामर ये आपको दिया हुआ है। तो प्री पाणिनि स्कूल में आपको कौन स्टडी करता था, पाणिनि स्कूल में आपको कौन स्टडी करता था, तो ये आपको प्री पाणिनि स्कूल और पोस्ट पाणिनि स्कूल के बारे में आपको बताया गया है ना। पाणिनि और यस्का दो मेन जो है व्याकरण को लिखने वाले एंशिएंट स्कॉलर थे। तो प्री पाणिनि स्कूल में कौन कौन स्कॉलर था, किसकी किसकी रचना हुई है, ये यहाँ पे बताया गया है। और पोस्ट पाणिनि स्कूल में कौन कौन स्कॉलर थे, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। पोस्ट पाणिनि स्कूल में ये आपको बताया गया है ना। पोस्ट पाणिनि स्कूल में ये आपको बताया गया है। पाणिनि और यस्का ये मेन स्कॉलर था जो कि व्याकरण को आपको लिखता था। देयर आर मेनी स्कूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में कई संस्कृत के ग्रामर के स्कूल थे। ऑल इस्टेब्लिश्ड बिफोर द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ बीसी। पाणिनि अष्टपात्री के पहले आपको इस्टेब्लिश्ड हुए थे। एंशिएंट स्कूल्स ऑफ ग्रामर मेंशंस द नेम ऑफ द 10 ग्रामरियन। 10 ग्रामरियर के नाम जो है वो आपको दिया गया है।
Some of these pre-Panini scholars are Panini include Apisali, Kasapya, Gargya, Galva, Kakravamana, Bhardwaja, सक्त्याना, सकाल्य, सेनका, सप्तन्य। ये 10 जो है आपको ग्रामरियन का नाम दिया हुआ है जो पाणिनि के संस्कृत ग्रामर के पहले आपको स्टडी करते थे। द वर्क्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज ऑथर्स वेयर लॉस्ट। इन सभी का वर्क्स आपको लॉस्ट कर गया है। और लेटर ऑथर यस्काज निरुक्ता ये आपको मिल रहा है। एंड ही मेंशंस सकतन्य, गर्ग्या एमंग अदर्स, ये आपको यहाँ पर आपको मेंशन करता है। यस्का का निरुक्ता ये आपको प्री पाणिनि स्कूल में आपको स्टडी करता है। तो प्री पाणिनि स्कूल में पहले 10 ग्रामरियन थे, उसके नाम दिया हुआ है। और हिस्ट्री में आपको यही बताया गया है कि पाणिनि और यस्का ही ग्रामर के आपके लेखक थे। व्याकरण जो है, व्याकरण को शब्द ब्राह्मणा, व्याकरण जो है मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस था। स्टडीड ओवर इट्स हिस्ट्री, ये आपको बताया गया है। आपको व्याकरण जो है आपको महायान सूत्रा में भी मिला है। मिलेनियम महायाना बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी आपको मिला हुआ है। व्याकरण का पुराण का जो इंडियन लिटरेचर है वो संस्कृति बचाने के लिए, आपको हिंदू कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, पुरानी संस्कृति को करने के लिए ही किया गया था। ये आपको दिया हुआ है। ट्रांसलेशन किसने किया था ये आपको दिया हुआ है। हु डन द ट्रांसलेशन ऑफ द पुराना। पुराण का ट्रांसलेशन फ्रेंच में मारिदेस पोलू ने किया है ना, जो कि तमिल वर्षन भगवत पुराना से लिया गया है। और इंग्लिश में आपको हरमन विल्सन ने आपको ट्रांसलेशन किया है। पहले मैं अटेंडेंस आप लोग का पहले बना दूं, जो अटेंडेंस जो आए हुए हैं उनका नाम मैं बता देता हूं। आकाश पवार जी 03, चंदन शाह जी 08, हिमांशु जी 17, हृदय जी 19, राहुल जी 32, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54, रौनक कुमार जी 39, शेखर जी 41, अंकित शर्मा जी 6, जैनेश चौहान जी 22, कार्तिक जी 24 और नंदी गुज्जर जो 29 है ना, ये सारे आए हुए हैं। तो मैं फिर से आपका नाम बोल देता हूं। आकाश पवार जी 03, चंदन शाह जी 08, हिमांशु जी 17, हृदय जी 19, राहुल जी 32, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54, रौनक कुमार जी 39, शेखर कुमार जी 41, अंकित शर्मा जी 06, जैनेश चौहान जी 22, कार्तिक जी 24, नंदनी जी 29। ये 13 पार्टिसिपेंट वो आपके आए हुए हैं। तो आज हम ज्यादा नहीं करेंगे। इसमें पुराण के इन गॉड और गॉडेस का ज्यादा पुराण में आपको वर्णन है। शैव का, वैष्णव का सबसे ज्यादा वर्णन है। ब्रह्मा का इस पुराणों में लिखा गया है। ये 5 जो गॉड गॉडेस हैं उसका ज्यादा आपको वर्णन है। ब्रह्मा का, सूर्य का, अग्नि का, शैव का, वैष्णव का, ये सारे पुराण दिए हुए हैं जिसमें आपको उसका वर्णन है। और
ये पद्म पुराण का उत्तराखंड जो है पुराण को 3 भागों में बांटता है, ट्रूथ, पैशन, इग्नोरेंस। ये सारे पुराणों को 3 भाग में बांटा गया है। इतने ऊपर 18 पुराण लिखे गए हैं। तो सत्व, राजस और तमस, ये 3 ग्रुप में सारे 18 पुराण को बांटा गया है। तो ये आपका सत्वा में विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, नारदेव पुराण है, गरुड़ पुराण है, पद्मा पुराण है, ब्रह्मा पुराण है। और राजस में ब्रह्मानंदा पुराण है, ब्रह्मा वैत्र पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भैष्य पुराण है, वामना पुराण है, ब्रह्मणा पुराण है। और तमस में लिंगा पुराण है, सिंगा पुराण है, मत्स्य पुराण है, कुर्मा पुराण है, स्कंदा पुराण है, अग्नि पुराण है। ये 3 ग्रुप में सभी पुराणों को बांटा गया है। और ये 5 देवी देवताओं के स्तुति में ये सारे 18 पुराण का यहाँ पर वर्णन है। जो जो पुराण है जो जिसकी स्तुति का वर्णन करता है। पुराण में गॉडों का कहानियां लिखी हुई है, उसके बारे में आपको वर्णन दिया हुआ है। तो यही इसमें आपको यहाँ पर आपको वर्णन मिलता है। और आपके ये 18 पुराण थे जो मैंने आपको कल पहले ही आपको बता दिया था कि ये सारे 18 पुराण है। 18 पुराण है। यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि उसमें क्या लिखा हुआ है पुराण में, है ना। पुराण में आपको क्या लिखा हुआ है। ये 18 पुराण हो गए। ईस्वी सभी का लिखा हुआ है, कौन सा पुराण कब लिखा गया है ये ईस्वी आपको लिखा गया है। और पुराण में क्या दिया हुआ है ये यहाँ पर आपको संक्षेप में आपको बताया गया है कि पुराणिक लिटरेचर में कॉस्मोलॉजी, जेनोलॉजी ऑफ गॉडेस के बारे में, किंग्स के बारे में, हीरोज के बारे में, फोल्क टेल्स, पिलग्रिमेज, टेम्पल्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, यही सारा वर्णन आपको किया गया है। ये यहाँ पर आपको संक्षेप में आपको बताया गया है पुराण में। और महापुराना है, मुख्य पुराना है, उपा पुराना है, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। तो भागवत पुराण है, द्वैता अद्वैता, ये सारा महापुराण है, इसके बारे में आपको बताया गया है ना। पुराण में क्या दिया हुआ है, क्या क्या इंडियन लिटरेचर के जो है वास्ट जीन ऑफ द वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, पार्टिकुलरली दिस ट्रेडिशनल जो है लोर, वो आप सर अटेंडेंस हो गई। अटेंडेंस तो मैंने बता दिया ना अभी। सर 24 कार्तिक 24 कार्तिक का हो गया, कार्तिक जी का हो गया, अटेंडेंस हो गया। ठीक है सर। तो यही आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको है ना, महापुराना में आपको यही दिया गया है। और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आप 18 पुराण में आपको जो भी याद रहता है उसके बारे में लिख दीजिए, और उसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है ना। तो सिमिलर चीज आपको भक्ति मूवमेंट है, सभी में भक्ति मूवमेंट दिया हुआ है। भक्ति मूवमेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी के बारे में बताया गया है, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है अग्नि पुराण में। तो सारे पुराण में आपको ब्रह्मा पुराण में क्या बताया गया है यहाँ आपको दिया हुआ है। ब्रह्मानंदा पुराण में आपको क्या बताया ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे गंगा और कावेरी का वर्णन है ना। गॉड में विष्णु, शिवा, ब्रह्मा का वर्णन है। ये सारे आपको दिया गया है। लिंगा पुराण में symbol of Shiva and origin of universe as per
सैविज्म का आपको विष्णु और ब्रह्मा के बारे में आपको बताया गया है, मार्कंड में आपको बताया गया है। मत्स्य पुराण में आपको क्या बताया गया इसके बारे में आपको वर्णन है। नारदा में आपको क्या बताया गया इसके बारे में वर्णन है, इंक्लूडिंग विष्णु, शिवा, देवी, कृष्णा, रामा, लक्ष्मी, ये सारे गॉडेस के आपका वर्णन है। इसमें आप गॉडेस वगैरह का, रिवर वगैरह का नाम याद कर लीजिए, है ना, और हल्का उसमें शिवा के बारे में बताया गया, स्कंदा में आपको स्कंदा के बारे में बताया गया, सन ऑफ शिवा के बारे में बताया गया, स्कंद में सन ऑफ शिवा के बारे में आपको बताया गया है। वामना में नॉर्थ इंडिया डिस्क्राइब किया गया है, हिमालयन फुटहिल्स रीजन्स के बारे में बताया गया है वामना में। वरहा में विष्णु रिलेटेड वर्शिप मैनुअल आपको दिखाया गया है, महात्माया सेक्शन, ट्रेवल इंडिया, मथुरा और नेपाल के बारे में आपको बताया गया, ट्रेवल गाइड दिया गया मथुरा का, नेपाल का दिया गया, ट्रेवल गाइड मथुरा और नेपाल का उसमें आपको दिया गया वरहा में। तो इसमें शिव और दुर्गा की स्तुति है, मेन स्टेशन ऑफ शिव और दुर्गा, ये इसमें दिया गया है।